सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में। साथ ही ये बात करेंगे कि विद्यालय आवंटन का जो नया आदेश जारी हुआ है, देखें उसके महत्वपूर्ण निर्देश क्या होगा और कब तक होगा आवंटन। साथ ही जो सचिव का लेटेस्ट आदेश आया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, वो देखेंगे। साथ ही इसके साथ हम देखेंगे लास्ट में कि शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में बेसिक शिक्षा सचिव का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये हमारे पास लेटर है, पर इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी मानव संपदा पोर्टल पर त्रुटि रहित करने के संबंध में, अगर आपका कोई भी मानव संपदा पोर्टल पर कोई भी गलती आ गई है तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आया है। और इसी से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ट्रांसफ़र होना है, मतलब विद्यालय आवंटन होना है, वो कब तक होगा, क्या होगा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि स्थानांतरित जनपद कार्यभार ग्रहण कर चुके शिक्षकों के संबंध में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जानी है। इस हेतु आवश्यक है कि समस्त शिक्षकों के संबंध में विवरण मानव संपदा पोर्टल पर जो भी चीज़ें उनकी अगर गलत हैं या सही हैं वो अपडेट हो जाए। साथ ही इस फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है कि मानव संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल 2023 की छात्र संख्या अंकित किया जाना। सेकंड पॉइंट में है स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण कर चुके शिक्षकों की मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन रिलीविंग तथा ज्वाइनिंग की कार्रवाई पूर्ण किया जाना है। थर्ड में भी यही बता रखा है कि केडर और डेजिग्नेशन मैपिंग को त्रुटि रहित किया जाना है। मतलब जो भी आपका डेजिग्नेशन और वो होगा केडर, उसको आपको वो उसमें मार्क करना है उसकी। फिर इसमें ये बता रखा है कि अगर केडर 80 प्राइमरी है तो डेजिग्नेशन असिस्टेंट टीचर या फिर हेडमास्टर इंचार्ज होगा। केडर अगर एसटी प्राइमरी या फिर 80 जूनियर है तो डेजिग्नेशन असिस्टेंट टीचर या हेडमास्टर इंचार्ज। इस तरीके से पूरा बता रखा है। साथ में ये लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि 20 जुलाई 2023 से पूर्व उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मतलब 20 जुलाई से पहले ये सारे काम हो जाने चाहिए। मतलब इसके बाद आज जो आपका आगे का प्रोसेस है, आपका विद्यालय का प्रोसेस भी जल्दी ही होगा। तो 20 तारीख के आसपास इसका अलग आने की उम्मीद है। कुछ भी नोटिस आ सकता है उसका रिगार्डिंग भी, तो बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही विद्यालय आवंटन भी किए जाएंगे। साथ ही ये देखिए, इसमें एक आदेश आया है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में यही लेटर आया है आपका। इसमें भी यही बता रखा है कि आपको अगर ये जो शिक्षकों द्वारा 10/7/2023 के दिनांक इंटर डिस्ट्रिक्ट upsdc.gov.in पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी, तो उसकी कार्रवाई जो है की जा रही है। साथ में यही बता रखा है कि उसका द्वारा संशोधन की सुविधा भी उपलब्ध कराई। अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो अभी लेटर आया तो कुछ टाइम पहले कि आप संशोधन भी उसमें कर सकते हैं, उसकी डेट भी आगे बढ़ाई गई थी। साथ ही रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पोर्टल पर प्रदर्शित डेटा में विसंगति के कारण नहीं कही, मतलब कुछ लोग जो है कोई दिक्कत आ रही थी तो वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई थी। अब यही बता रखा है कि 10/7/2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर संशोधित की सुविधा के साथ जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की जन्म तिथि, कार्यरत विषय, कौन सा आपका विषय है, उसको पूरी आपकी जो भी संशोधन की ये सारी प्रक्रिया है, सारी जो डिटेल्स है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही इसमें ये बता रखा है शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा आशय क्या प्रत्यावेदन स्वयं उपस्थित होकर अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ईमेल पर प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत नियम अनुसार अग्रकर कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्होंने इस तरीके से कुछ भी करा है तो उनकी भी कार्रवाई होगी। शिक्षक एवं शिक्षिका के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्री की जो तिथि है वो 24/7/2023 के मध्य रात्रि तक बढ़ाई जा रही है। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 24/7 तक बढ़ाई जा चुकी है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ लोग नहीं कर पाए थे। साथ ही अब हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में, मतलब प्रमोशन के संबंध में ये लेटर आया है। ये भी कल का ही लेटर है आपका, तो ये भी हम देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें यही बता रखा है कि जो जूनियर बेसिक विद्यालयों में जो टीचर कार्यरत हैं या शिक्षिका कार्यरत हैं, उनको इस बेसिक परिषद .upsdc.gov.in पर अपलोड की गई है उनकी ज्येष्ठता सूची। तो उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक शिक्षा विद्यालयों में कार्यरत जो भी टीचर्स हैं
उनको पोर्टल पर जो सूची है वो दिखा दी मतलब मिल जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र 10/7/2023 तक उपलब्ध करने के आदेश दिए गए थे। इसके संबंध में यही बोला गया है कि जो बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में पत्रांक ये इस डेट का जो भी ज्येष्ठता सूची जो आप पूरा वेरिफिकेशन करके पूरा परीक्षण करके 24/7/2023 तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें। मतलब जो आपकी फाइनल सूची है वो 24/7/2023 तक आ जाएगी और इसकी जो प्रमोशन की प्रोसेस है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसका आपका प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ ही यही बता रखा है कि पोर्टल पर उपलब्ध अपलोड की गई अंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में इस आशय पर आपको प्रमाण पत्र देना होगा। आपको नहीं मतलब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम उनको प्रमाण पत्र देना होगा पूरा कि आपने जो भी ज्येष्ठता सूची बनाई है और जो भी अपलोड करी है वो आपत्ति मतलब उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है और सब कुछ सही तरीके से हो गई है। तो इससे पता चल रहा है कि जैसे 24/7 तक तो अपलोड करनी है, तो बहुत ही जल्दी इसके 24 के बाद ही लगभग बहुत जल्दी आपका जो है प्रमोशन का प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रमोशन की जो लिस्ट है वो भी आ जाएगी 24 को, तो आपका जो कार्यवाही है आगे बहुत जल्दी हो जाएगा। उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हो पाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोई भी आपकी क्वेरीज है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको टीचर्स डायरी की चाहिए कोई भी चीज़ या कोई भी बेसिक शिक्षा से जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं आप अगली सूचना में। धन्यवाद।